अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम आप सब दोस्तों को। और हमारी आपको पहले ये बता दी जाए कि मंडे से हमारी ऑनलाइन क्लासेस और सॉरी फ्लटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से। जो इवनिंग के लोग हैं, जो आप लोगों के दोस्त यार 11 बजे आना चाहें तो वो उसका सेशन 11 बजे शुरू करेगा। ठीक है, सो अगर कोई हो तो बता दीजिएगा मंडे से। लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था जी, कोई बंदा बताएगा हमें? हाँ, टिकटॉक की यूआई हम बना रहे थे और इसमें हमने एक पेज व्यू लगाया था जहाँ पे हमने छोड़ा था, और पेज व्यू के बाद हमने ये एक पोस्ट 1, ये पोस्ट 2 और ये तमाम हमने ये कुछ इस तरह की पोस्टिंग हम लोग कर रहे थे, ऐसी ना। अच्छा, ये जो पोस्ट 1 था इसमें हमने एक नामुमकिन सी कोशिश की थी स्टैक को समझने की, जो कि हम आज भी नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, मेरे पर टाइम नहीं मिल सका मुझे। ठीक है, सो हम स्टैक के ऊपर बाद में बात करते हैं। अभी जो चीज़ें कुछ हमने और आपसे डिस्कस की जा सकती हैं, एक तो इसके ऊपर वीडियो लगाना सीखते हैं कि कैसे वीडियो लगाई जाती हैं। और हाँ, और भाई मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मंडे से आप लोगों की जो क्लास स्टार्ट होगी, आप लोगों का जो बैच मंडे से आप लोगों का जो सेटअप स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। मंडे से हम बहुत सारी एडवांस चीज़ सीखेंगे, इंटरनेट ऑफ टाइप थिंग्स सीखेंगे कि इंटरनेट की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हमने अब बहुत सारा काम कर लिया है। डाटा यूआई के साथ खेलना, यूआई के साथ माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी लॉजिक भी आप लोगों की आ गई है। अब हम लोग चले जाएंगे डेटाबेस वाली साइड पे मंडे से। ठीक है, तो डेटाबेस का आगाज़ करेंगे, कैसे डेटाबेस की तरफ जाना है, एपीआईज़ क्या होती हैं, जेसन क्या होते हैं, सीरियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, गेट पोस्ट पुट, लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे बी आप लोग पहली बार सुन रहे होगे चीज़ों को। सो ये तमाम चीज़ें हमने क्विज़ वाली ऐप बना दी। यहाँ का जितना भी डाटा है हम मॉडल के थ्रू लिस्टें बना के यहाँ पे तो हम पार्स पूर्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम डाटा हमें आ गया है, आगे भी कर लेते हैं, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। मंडे से इंशाल्लाह हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे। अब मुझे आप लोगों की हाँ में चाहिए जवाब कि यस सर, हमें यूआई वगैरह साइड पे अब कहाँ हाथ सीधा हो गया, हो गया ना। मतलब एक दो लोगों का शायद अभी भी कुछ मिस हो, लेकिन आगे भी हमने यूआई भी करनी है और लॉजिक वाली साइड पे भी जाना है, वो बैक एंड वाली साइड पे भी काम करना है। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है आगे फ्यूचर में। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ठीक है, हाँ विनती, गिनती नहीं विनती, ठीक है, तो विनती जो भी है, तो आप लोग काइंडली अब क्लासेस मिस मत कीजिएगा। अब वो प्रो लेवल की बातें मंडे से शुरू होने वाली हैं, ठीक है, तो प्रो लेवल को ज्वाइन कीजिएगा लाजमी। नहीं, कल लेक्चर उम्मीद है नहीं होगा, लेकिन जैसे तुम लोग कहो तो कर लेंगे। ओके जी, सबसे पहले हम लोगों ने कंटेनर लगा दिया। अब क्या ख्याल है कि कंटेनर के यहाँ पे एक बॉक्स लगाया जाए, क्या नाम था उसका, डेकोरेशन। क्या ख्याल है कि एक हम लगा दें, क्या बॉक्स डेकोरेशन लगा दें। क्या ख्याल है कि हम एक इसके अंदर एक कलर लगाते होते थे हम लोग, ऐसा करके, है ना, कलर्स डॉट, कैसा कलर लगाते थे हम लोग, ब्लू कलर फॉर एग्जांपल लगा लिया, सॉरी ब्लू कलर। ओके, सो यू कैन सी नाउ दिस इज द ब्लू कलर। सो अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, ग्रेडियंट, ठीक है। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट हेयर, द लीनियर ग्रेडियंट, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट, और कौन सा है रेडियल ग्रेडियंट, और कौन सा है स्वीप ग्रेडियंट। सो स्टार्ट फ्रॉम द लीनियर ग्रेडियंट एंड चेक व्हाट इज हैपन, इट विल आस्क फॉर द कलर्स, सो पुट हेयर द कलर्स। एंड अब देखते हैं कि हम कुछ कलर्स इसको देने पड़ेंगे। सो फर्स्ट कलर दे दो भजन, कलर्स डॉट ब्लू, फॉर एग्जाम्पल ब्लू देते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा, जिन लोगों का थोड़ा सा दिख सही नहीं रहा उनके लिए हम लोग कलर्स डॉट, यहाँ तक ठीक है भाई, कि होल कर दिए हूँ, ठीक है। अब कर देते हैं यहाँ पे कलर्स डॉट रेड। नाउ यू कैन सी द चमत्कार,
मुझे चमत्कार की इंग्लिश नहीं आती, सो यू कैन से चमत्कार, ठीक है। देयर इज अ ग्रेडियंट नाउ, ओके। अगर आप चाहते हैं कि और कलर पुट करें तो भाई तीसरा कलर ही पुट कर दो, कौन सा? ब्लैक, ठीक है जी, कॉमा लगाया एंड यू कैन सी देयर आर 3 शेड्स हियर, ओके। और हमारे पास और ऑप्शंस हो सकती हैं, और उनमें से शायद एक ऑप्शन कौन सा है, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर बिगन, कौन सा है? बिगन। एंड बिगन के बाद कौन सा चीज़ आ सकती है? अलाइनमेंट, सॉरी, बिगन अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट से शुरू करते हैं और एंड करते हैं अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट तक, मतलब ओवरऑल सब कुछ हम लोग घेरना चाह रहे हैं इसके अंदर। सो यू कैन सी नाउ शुरू से लेकर एंड तक वो ऊपर से शुरू हुआ, वो कलर ब्लू कलर सबसे टॉप पे आ रहा है, टॉप राइट से एंड बॉटम लेफ्ट तक। बॉटम लेफ्ट पे कौन सा कलर आया? ब्लैक कलर आया, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या काम कर सकते हो, आप ग्रेडियंट लगा सकते हो। सो ग्रेडियंट के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप लोग देख सकते हो टाइल मॉड। सो टाइल मॉड ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। लेट्स चेक द टाइल मॉड एंड इट सेज द टाइल मॉड डॉट मिरर। सो व्हाट इज दिस? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हाल नहीं। क्लैंप, क्लैंप क्या करता, क्या ये? सिंपली बियॉन्ड द एज डिफाइन द इनर एरिया, ओके। एंड व्हाट इज द रिपीटेड? कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अजीब लोग बंदा यार ये, नहीं। हाँ, डिकाल, व्हाट इज दिस डिकाल? अच्छा, कोई और प्रॉपर्टी होगी साथ में इसको यूज करने के लिए, अच्छा मे बी। अच्छा, यहाँ पे और कौन सा था, मतलब रेडियल ग्रेडियंट। इसमें बिगिन और लेफ्ट की तो जरूरत नहीं है, जस्ट यूज कॉमेंट दिस एंड नाउ यू कैन सी द ग्रेडियंट, ठीक है। आपने इस तरह का इफेक्ट देखा होगा ना। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी है जी? रेडियस। सो आप इसकी रेडियस पुट कर सकते हैं, रेडियस कुड बी द 10। सो यू कैन सी, ओह, रेडियस कुड बी द 2, ओके। यू कैन, आप देख सकते हो वो थोड़ा सा ना सर्कल में वो इफेक्ट आ गया है। अगर 1 करें तो वो शायद सर्कल में रेडियस में वो इस तरह का फैल जाएगा, ठीक है। 0.5 करेंगे तो वो इस तरह का फैल जाएगा। कलर्स डॉट, तेरा पठा बैजे भेजा, मरकरी बन गया तू, जा तो साड़ी दबा के तू उत्थे जाके रवें, ठीक है साथ। लीनियर ग्रेडियंट एंड देन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ स्वीप ग्रेडियंट, ओके। सो स्वीप ग्रेडियंट क्या, इसका एक स्टार्ट एंगल है और एक एंड एंगल है। इसमें टाइल मोड ही काम कर रहा है और मैंने समझ नहीं आया कि टाइल मोड की काम कर रहा वा लेकिन कोई ना कोई काम तो कर रहे होना, मतलब रिपीट करते हैं। यस, मुझे समझ लग गई है जी। टाइल मोड ये काम करता है, मतलब यहाँ पे रिपीटेड का मतलब ये है कि कलर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। लाइक यहाँ पे शायद हमारे पास सिनेरियो कुछ डिफरेंट सा है, तो ये कुछ रिपीटेड वैल्यूज़ के ऊपर आ जाता होगा, मे बी, मुझे नहीं पता, मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया, 1-2 बार यूज़ किया था, मुझे अब समझ नहीं आ रही इसको कैसे मैं डिफाइन करूँ। लिहाजा इंटरनेट इज़ गुड सोर्स टू यूज़ दिस मेथड, ओके। बट आपको बता दिया है, एक नई राह आपके लिए मैंने ओपन कर दी है, जिससे आप लोग ग्रेडियंट, स्वीप ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, ज़रा थोड़े बहुत रंग बिरंगे माहौल बनाना ना, तो एकदम बना लिया जी, शशका ज़रा ऐड करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास chat page, this is the main page, and in this main page we have put the bottom navigation bar items, and bottom it says the bottom navigation bar items, okay। हाँ, इंग्लिश में लेक्चर दें,
अच्छा इंग्लिश में चले गए, थैंक्स। कैन आई पुट अ कंटेनर हेयर? नो आई कांट पुट द कंटेनर हेयर। ओके ओके, नाउ एक काम करते हैं, देखिएगा ज़रा, पोस्ट 1 के अंदर यहाँ पे मैं एक कंटेनर लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, और इस कंटेनर के इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल फारग, एंड यहाँ पे करता हूँ चाइल्ड, यहाँ पे करता हूँ जी एक और कंटेनर लगा दिया। कंटेनर की विड्थ मैंने फिट कर दी फॉर एग्जांपल 100, एंड हाइट फिट कर दी मैंने 100। क्या कोई फर्क पड़ा इसको? यस। इसका कलर कर देते हैं जी क्या, कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल एम्बर्स। कैन आई पुट दिस कलर? कैन आई पुट द, क्या था पहले वाला, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया, और इसको जब हमें इसका ओके बिगिन और लेफ्ट हम कर देते हैं जी इन दिस वे, और इसको हम कर देते हैं फारग, और इसको भी करते हैं जी फारग। क्या इसको हम सेंटर में कर सकते हैं? रैप विद अ सेंटर। ओके हो गया जी। अब इसको हम लोग बिगन करवाना चाहते हैं टॉप राइट से नहीं, सेंटर, ये कौन सा हाथ होता है, लेफ्ट, और यहां पे कर दें जी क्या, सेंटर राइट। ओके, नाउ क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, एक हमारे पास एक ऑप्शन आया करती थी, कौन सी, बॉर्डर रेडियस की। क्या हम लिख सकते हैं यहां पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर? डार्ट है ये, अच्छा मुझे नहीं पता था। सो नाइस। क्या हम यहां पे हाइट इसकी 70 लिख सकते हैं? नाइस। क्या हम लोग यहां पे 20 लिख सकते हैं? कोई इशू नहीं, मान लिया आपकी बात, ठीक है जी। 15। ओके, इस कंटेनर के बाहर आके, बल्कि यहाँ पे इसको कर देते हैं जी 13, और यहाँ पे आके एक चाइल्ड लगा सकता हूँ मैं क्या? इस चाइल्ड को मैं कंटेनर दे सकता हूँ क्या? ओके नाइस। इसकी विड्थ और हाइट मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ क्या? एंड इसकी विड्थ में अगर मेंशन कर दूँ कितनी जी, 90, तो कोई किसी को दिक्कत? कलर इसका किधर है, कलर दे सकते हैं इसको, कलर्स डॉट वाइट। क्या हम इसकी विड्थ हम 70 कर सकते हैं? इसको क्या हो गया? तो ओए तौसीफ, तौसीफ, हेलो। ओके, अच्छा जी, हमने इसको सेंटर करने के बाद क्या हम यहाँ पे 10 ही रहने दें? क्या हम यहाँ पे 40 कर दें? 45? नो नीड फॉर दैट, पुट हियर अ 50। क्या हम इसके अंदर भी एक चाइल्ड दे सकते हैं? क्या हम इसके अंदर एक आइकन दे सकते हैं? क्या हम इसके अंदर आइकन्स डॉट ऐड कर सकते हैं? क्या इसमें हम कुछ देख सकते हैं? यस। आप बता सकते हैं कि ये टिकटॉक का आइकन बन गया। So you can see this is the icon of the TikTok. Okay, ऐसे ही बनता है ना? क्या चीज? हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल आपका, अब जाके देखना पड़ा। ओए
सर ये उधर आता है जिधर आप लोगों के। आइकन बन गया। सर आपको कलर पता था टिकटॉक का? हाँ जी, मैं 35 साल टिकटॉक से काम किया हुआ। नहीं, मैं टाकी शाकी मारता सीधा जाके। अच्छा जी, अब इसको चैलेंजिंग टास्क क्या है जी? इसको हमें प्लस की जगह पे, ये तो बना लिया हमने। चैलेंजिंग टास्क ये है कि इसको प्लस की जगह पे प्लेस करना है ना। सो अगर हम होम पेज पे जाएं और सॉरी मेन पेज पे जाएं और मेन पेज के ऊपर हमारा जहां पे ये ऐड का आइकन आ रहा है, बॉक्स राउंडेड हमने यहां पे लगाया हुआ है, इसकी जगह पे लगाना है हमें, है ना। लेकिन अगर हम यहां पे कंटेनर लगाएं तो ये तो भाई एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये कहेगा, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं ये कह रहा है कि लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स चाहिए, इसके अलावा ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी लिस्ट की टाइप ये वाली है। सो हाउ कैन वी मैनेज दिस? क्या तरीका है ऐसा? पुत्र वो मैं नहीं कर सकता हूं। हमारे पास जो ऑप्शंस आ सकते हैं उनमें से एक ऑप्शन ये है कि हम अपना कस्टम बॉटम नेविगेशन बार बनाएं। मतलब ये कि लेट मी टेल यू, ये जो बॉटम नेविगेशन बार लिखा हुआ है हमने कुछ इस तरह से। अब देखिएगा जरा एक बार, बड़ी काम की बात आपको बताने जा रहा हूं मैं। यहां पे लीप के अंदर एक नया फोल्डर बनाया जा रहा है और उस फोल्डर का नाम रखा जा रहा है, आज हम सीखेंगे अपने कस्टम विजेट्स बनाने अपनी मर्जी के। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं जी कस्टम विजेट्स, एक नया फोल्डर बना दिया जी, ठीक है। और यहां पे मैंने पहला विजेट का नाम रखा गया जी माई बॉटम बार डॉट डॉट, ठीक है जी। सेम लाइक दिस स्टेटलेस विजेट बनाया और स्टेटलेस विजेट में क्या लिख दिया जी माई बॉटम बार, ठीक है जी। और अब कंटेनर की जगह क्या आ जाएगा? नॉट यूज अ स्कैफोल्ड नाउ, जस्ट यूज हियर अ कंटेनर, सेम थिंग। ओके, क्योंकि स्कैफोल्ड हमें अब कौन सा इधर कौन सा हमें पूरी स्क्रीन बनानी है, हम सिर्फ अपना विजेट बना रहे हैं, हमें स्कैफोल्ड लगाने की जरूरत नहीं है दोबारा से। अब इस कंटेनर के अंदर यहां पे क्या लगा दें? एक चाइल्ड, चाइल्ड पे यहां क्या लगा दें? रो, रो के अंदर क्या लगा दें? एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्या लगा दें जी? एक 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 कॉलम। ओके, कॉलम के अंदर क्या लगा दें? एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्या लगा दें? एक आइकन, आइकन एंड आइकन क्या लगा दें? आइकन्स डॉट, ये क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहा? आइकन, आइकन्स डॉट, क्या हो गया इसको? एक मिनट को जरा, लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट आइकन। आ तो रहा है सही से, अनडिफाइंड नेम आइकन्स हियर। हाँ यस, you are really intelligent bro. We have to put here a material dot dot, yeah, this one, and then put here a text. Text could be the home. Understand? This one, and just copy paste the column and paste the row. Put here the search and again यहां पे क्या पुट करना है मुझे? नो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या आ गया जी? सर्च। एंड एक और चीज़ मैं पुट करना चाह रहा हूं, अभी मैंने कुछ बनाया था होम पेज के अंदर, होम पेज के अंदर पोस्ट 1 के अंदर, ये जो पोस्ट 1 है, ओए रुक जा 2 मिनट, ठंड रखता हूँ। पोस्ट 1, और पोस्ट 1 के अंदर यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा कंटेनर है, इसको करेंगे क्या? कॉपी
एंड कहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर। तीसरी जो जगह है वो इसकी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, अपना एक विजेट, कस्टम विजेट बन चुका है। दैट्स इट। अब हम जाएंगे मेन पेज के अंदर, और मेन पेज पे क्या काम करते हैं हम लोग, क्या हमें इस बॉटम नेविगेशन बार की ज़रूरत है, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे लगा दें बॉटम, बॉटम, यस यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रो, कहाँ से हो तुम लोग। ओके, इसको हमें ख़त्म कर देता हूँ मैं, और इसको क्या करता हूँ मैं, ख़त्म कर देता हूँ मैं। ओके, एंड इसको भी मैं करता हूँ जी क्या, ख़त्म। एंड बॉडी को मैं क्या दे देता हूँ, सॉरी, बॉटम नेविगेशन बार क्या दे दिया, माई बॉटम बार, एंड लेट्स सेव इट एंड चेक इट। ऐसा कोई शय नहीं, कुछ नहीं है इनू। कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा के सेव करके दोबारा आके चेक करते हैं क्या ये हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। होम पेज रीस्टार्ट होता है और ये देगा क्या, एरर। कितने गया हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेनर है, ये बॉटम बार है, इसकी सबसे पहले तो हम फिक्स करते हैं जी हाइट। हाइट हमने कर दी जी 100। इसका हम दे देते हैं जी कलर, कलर दे देते हैं जी कलर्स डॉट ब्लैक इन दिस वे। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कुछ इस तरह का आ गया। एक तो वो आ गया ना, ये हमारे पास ठीक आ गया। अब ये जो आइकन है ये कहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा। सो इसको हम फॉर एग्जांपल अभी कर देते हैं क्या, ब्लू, और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास, हम अपने प्रोसीजर के हिसाब से काम ठीक करने के नहीं कर रहे। यस, हम लोग कुछ अचीव कर चुके हैं, वो बॉटम पे आ चुका है। वो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्या, 70, एंड रो में जाके यहाँ क्या कर दें, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। ओके हो गया जी। एंड नाउ अब हम वापस जा रहे हैं अपने अप्रोचेज की तरफ। देखो हमारा कस्टम बटन बन रहा है और अपने हिसाब से अब हम काम कर रहे हैं, और जो मर्जी इसके, अब वो आइकन भी फिट हो गया और सब कुछ फिट हो गया। एंड कैन वी पुट हियर अ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, एंड कैन आई पुट हियर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। क्या इसका कोई फ़ायदा होगा हमें? फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी इसकी हाइट ही उतनी बड़ी हैवी किस्म की है। सो इसको सेंटर में ले लिया हमने, और ये सेंटर में है। सो इन दिस वे तुम लोग काम कर सकते हो अपना कस्टम विजेट बना के। अब ये एक प्रॉपर एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा कि कस्टम बॉटम बार बनाना और पूरा एक सिलसिला बनाना, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लिक लिस्नर भी लगाने पड़ेंगे, एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो हम ऐसा करते हैं कि अपना जो बॉटम बार है वो आपको समझ लग गई है, इस तरह से आपको ये भी आपको मिल गया है। एंड सबसे खूबसूरत बात, जो आपको आज के शाम की सबसे खूबसूरत बात, डार्ट के पैकेजेस में जाइएगा और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, बॉटम नेविगेशन बार, या व्हाट इज़ दैट यू कैन एडजस्ट। यस यू कैन अपलोड। हम लोग एक लेक्चर रखेंगे इसके ऊपर कि अपना विजेट बना के यहाँ पे अपलोड कर लीजिए और इसको जब मर्जी यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पे देखें और आपको ज़रा फील होगा कि कितने खूबसूरत यहाँ पे बॉटम बार बने पड़े हैं। आप इनमें से भी किसी को यूज़ कर सकते हो। और परसिस्टेंट बॉटम नेविगेशन बार के अंदर ये भी कुछ एक बॉटम नेविगेशन बार है, ये भी कुछ बॉटम नेविगेशन बार्स बने हुए हैं, और इनमें से आपका जो दिल करता है आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इनको यूज़ करके आप देख सकते हो कि बड़े ही वो मतलब कि अट्रैक्टिव टाइप की चीज़ें उसने बता दी हैं जी। इनमें से ये कस्टम है, आप चेंजेस कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो फ्लटर ने अपना विजेट बनाया ना बॉटम बार, क्योंकि फ्लटर ओपन सोर्स है, आप उनके ऊपर भी पंगे ले सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक छोटा सा हिंट देता हूँ। करूँगा तो नहीं, पंगे तो नहीं लूँगा, लेकिन आप केयरफुली पंगे ले सकते हो अगर आपको अच्छी डेवलपमेंट आती है तो। जैसे कि मैं वापस जाता हूँ
और मैं बॉटम बार, ये हमारे पास सब कुछ हो गया ख़त्म। अब ये जो हमारे पास बनी हुई है ये बॉटम नेविगेशन बार, इसके ऊपर क्या दबाओ जी, कंट्रोल डॉट, कंट्रोल डॉट दबा के इसकी कोड ओपन कर लो जी। ए कोड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया जी। ए कोड ये उसने खुद से बना के, फ्लटर का अपना कोड है। कंट्रोल क्लिक दबाया, उसकी क्लास बनी हुई है। एक्सटेंड किससे है, स्टेटफुल विजेट से। इन्हें भी इदा ही काम किया है, कोई एडा कोई बड़ा फने खा नहीं है वा। लेकिन जिमें आप अपना डिजाइन बना सकते हैं ना, इसी तरह वो भी जरा डिजाइन बना के हमारे लिए उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। देखो ए इन्होंने की बनाया जी, कंस्ट्रक्टर बनाया उन्होंने। जब भी हम ये कॉल कर रहे हैं बॉटम बार को, तो ये कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड कलर, ये अनसेलेक्टेड कलर, ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ ऑन टैप, अनसेलेक्टेड कलर, आइटम्स कलर, ये सब कुछ उसने यूज़ किया हुआ है। ये सब कुछ उसने कुछ लॉजिक बना के, जुगाड़ लगा के, बॉटम पे फिक्स करके, प्रॉपर यस किस्म का माहौल बना के, ये कोड सारा उसने किया हुआ है। अब इस कोड के अंदर ये बॉटम नेविगेशन टाइल्स भी लगी हुई हैं। मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा जो काम ना वो इसमें किया हुआ है। हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर तो चुक के तुसी आइकन टाइल दा एनिमेशन लाई, आइकन साइज इतने लिखा है ना, आइकन साइज ला दो, इतने तेवी ला दो, अपना ला दो भाई, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसके बॉटम बार को, आपको लगता है कि मैंने फिट करना है, तो अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि क्लियरली करना है और पंगा नहीं लेना। अपना बना लो जो तुम्हें पता है, था उनकी चीज़ आज नहीं छेड़नी तुसी हैं। हाँ जी, फिर फिक्स हो ना वा आहो। तो इसलिए यहाँ पे आप जाके ना अब बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। शायद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हों। यहाँ पे एक ऑप्शन होगी शायद बॉटम, नो देयर इज नो बॉटम शीट हियर ब्रो। आप 2 मिनट चुप रहिए। लेट मी चेक हियर, कैन आई पुट हियर अ बॉटम बार अगेन, बॉटम ऐप बार। शायद इस तरीके से मैं अपने कुछ बॉटम बार भी बना सकता हूं। क्या मैं ट्राई कर सकता हूं? सिर्फ एक बार, मैंने ये शायद कोई नया फीचर आया है, लेट मी चेक इट। मैं आई एम जस्ट क्विटिंग दिस एंड पुटिंग हेयर द चाइल्ड, पुटिंग हेयर द क्या लगा दूं मैं, रो लगा दूं मैं, और रो के अंदर क्या लगा दूं, एक चिल्ड्रन लगा दूं मैं, चिल्ड्रन के अंदर एक मैं लगा दूं टेक्स्ट, टेक्स्ट लगा के ठक 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 ठक, कंट्रोल सी टेक्स्ट, ठीक है जी। एंड अनदर कुड बी द टेक्स्ट एंड इट कुड बी द सी 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 सी। सेव करके देखते हैं कि क्या ये कुछ एरर तो नहीं देता ये। यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। ये नीचे आपको दिख रहे होंगे, इसके आप यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे के मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर दीजिए। ये आपका अपने विजेट बन चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी की चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट लो या जो मर्जी लो। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, उसने भी आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या और काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आज एक चीज़ आपको मैं, क्योंकि आप लोग प्रो लेवल के डेवलपर बनते जा रहे हो और मैं ये चाहता हूं कि अब आपको प्रो लेवल की बातें भी बताई जाएं। अब तक अजान आ रहे हैं तो
ओके, अस्सलाम वालेकुम। आ गया है, पहुँच, अब बस पहुँचने वाला होगा। तो सीख को फ़ोन करो। अच्छा, पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। अच्छा, सॉरी। ओके जी। अच्छा, विड्थ हमने 800 कर दी, विड्थ हमने अगर 1000 इतनी कर दी, कर दी है। अच्छा, ये देखो हम कंटेनर लगा रहे हैं और कलर ब्लैक कर रहे हैं, इसकी विड्थ हमने 1000 कर दी है और ये विड्थ विड्थ ये, अच्छा ये तो दूसरा चीज़। अच्छा, अगर हमने हाइट यहाँ पे कर रहे थे कितनी, 1000, तो ये क्या हो रहा था, क्यों, कितनी, 487 पिक्सल। अच्छा, अब आप लोगों का जो फ़ोन है, आपके फ़ोन की रेजोल्यूशन कितनी है, किसी के फ़ोन की रेजोल्यूशन कभी देखी है आपने, रेजोल्यूशन नहीं। अब फ़ोन काम कर रहा होता है किसके ऊपर, डीपीआईज के ऊपर, उसकी जो स्क्रीन है डीपीआईज, डेंसिटी पर इंचेस के ऊपर, है ना। अब ये जो 700 का मतलब क्या है, पिक्सल। सो व्हाट इज पिक्सल नाउ, ओनली 1 डॉट पर इंच, मतलब पर इंच एक ही काटा तू, पिक्सल पे तो पर इंच की तो हो गया। पिक्सल्स डेफिनेशन, pixel is just like a one circle and one like you can see a minute area of illumination on a display screen। सबसे माइन्यूट एरिया, माइन्यूट का मतलब क्या, सबसे छोटा एरिया, किसी भी स्क्रीन का तो सबसे छोटा एरिया। लाइक आपकी जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बन रही होती हैं। सो मैंने यहाँ पे पिक्सल दी कितनी, 700। ओके, अब यही ऐप मैं यहीं पे हाइट या विड्थ 700 देता हूँ, किसी और स्क्रीन पे चेक करूंगा तो क्या होगा, किसी की स्क्रीन का वो बॉक्स छोटा बनेगा, किसी के स्क्रीन का बॉक्स ज्यादा बनेगा। इसका मतलब जब कि हम किसी क्लाइंट की ऐप बना रहे हैं और उसने मुझे क्या, कंटेनर लगा दो, कंटेनर की विड्थ जो है वो 400 कर दो। अब वो तो उसने अपनी स्क्रीन के हिसाब से की होगी, आपने विड्थ 400 किस हिसाब से करनी है, मोबाइल के हिसाब से, पिक्सल्स के हिसाब से। अब मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल की कितने पिक्सल्स हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना है आपको ताकि एरर कभी ना आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको डिजाइन जो बनाने आ गए हैं, आज हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाना सीखते हैं, छोटा सा काम है, ऐसे सेकंडों का काम है। क्या जी, हाइट जो है मुझे नहीं पता कितनी है, सो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं जी मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है, सिर्फ इतनी लाइन से लिखने से क्या हुआ कि जितनी मैक्सिमम हाइट थी वो सारी इसने ले ली है, इस हाइट ने। अब जो मर्जी स्क्रीन आए, इसने हाइट मुकम्मल ले ली। ठीक है, विड्थ भी मैं कितनी कर देता हूं, नॉट हाइट पुट एयर अ विड्थ। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, एरर आया, उसने मुकम्मल स्क्रीन का साइज ले लिया है, मुकम्मल जितना था, एरर आ रहा है, फिर भी क्या एरर आ रहा है, बॉटम से ओवरफ्लो हो रहा है कितना, 56 पिक्सल। अब 56 पिक्सल कहां पे पड़ा है, नेविगेशन बार का। अब हमें माइनस करना पड़ेगा, अगर हाइट को मैं माइनस कर दूं कितना से, 56 से, तो ये क्या हो जाएगा, एरर रिजॉल्व। अब जो भी स्क्रीन होगी वो आप हाइट उसकी गेट कर लें, उतनी ही गेट। अब जो भी मसला होगा कभी भी, मतलब ये कि आपने पैडिंग देते हो ना अक्सर, आप अपने फोन में चेक करो, इसके फोन में चेक करो, इसके फोन में चेक करो, कईयों की पैडिंग ज्यादा होती है, कईयों की पैडिंग कम होगी, कईयों को बॉक्स छोटा, कईयों को पैडिंग होगा। तो अगर आप इस तरह से पैडिंग दोगे, ठीक है, हाइट का मतलब क्या है जी, टोटल 100% हाइट। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी हाइट हमें लेनी है कितनी, 1%, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई कर दो इससे 0.2।
20% हाइट मिल गई इस कंटेनर को, ठीक है। अगर 5-6 करेंगे तो 60% हाइट मिल गई इसको। इसमें से क्या वो 100 और उस तरह नहीं कर सकते? क्या चीज? जैसे हम पहले बढ़ते असाइन करते थे वेट इज को 100 और हाइट 100, हाँ, आइंदा से आपने इस तरह से करना है, अब मल्टीप्लाई परसेंटेज के हिसाब परसेंटेज देनी है ताकि कभी भी एरर ना आए। मे बी हमारे स्क्रीन में आप परफेक्ट चला के देता ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ 30 फुट का मार्जिन दे के तो पीछे कर दे जरा, आह ठीक है। नहीं, ये सिर्फ इधर ऐप में ही करना, मतलब हम लोग सिर्फ बात कर रहे होते हैं ना, बाइक पे जा रहे होते हैं तो असं कहने कि यार आ 20 पिक्सल का मार्जिन दी जरा, साइड तक मार्जिन रख के चलाई, ठोकना चाहिए किसी पास से। सो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हम विड्थ भी मेंशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0 पॉइंट कितना वट एवर द राइट, लाइक यू कैन से द 0.5 अगर करें तो हम क्या हो जाएगा उतना 50% मिल गया उसको, ठीक है। अगर हम इस कंटेनर को यहां पे रैप विद पैडिंग कर दें तो हमें अब पैडिंग भी किस तरह से देनी है, पैडिंग भी किस तरह से देनी है जी। कैन वी पुट हियर अ मीडिया क्यूरी नाउ इन दिस वे एंड ये चीज, ओह ये कह रहा है, क्या रहा है, ओके सॉरी कांस्टेंट है ना, ये कॉन्स्ट है तो पंगे नहीं ले सकते आप। सेव इट, किथे गया हो, उन्हें हाइट द 6 हाइट का उसने मेंशन कर दिया, पूरी हाइट के ऊपर पैडिंग दे दी है। सो ऐ तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, तो 0.1 कर दो, यस यू कैन सी 1% पैडिंग ऐड होगी। अब हर डिवाइस पे ऐसे होगा और इसी जगह पे शो होगा, कभी भी कोई थोड़ी बहुत भी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं होगी। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे एक वार h इक्वल टू ये कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ऐसे, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे क्या कर देते हैं जी W और यहाँ मेंशन क्या कर देते हैं जी विड्थ, ठीक है। अब हमें इसकी टेंशन खत्म है, यहाँ से हम क्या कर दें, यहाँ पे सिंपली W या H मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर दें, हाइट इज H एंड दिस वन इज W, ठीक है। सेम रिजल्ट आपको दिखेगा, है क्यों है, शायद हमने यहाँ पे 2 या 5 से या कुछ भी मल्टीप्लाई है, हाँ पहले हाइट था। अच्छा अब इसको भी मैनेज करना है हमें कि हमने पैडिंग किस हिसाब से देनी है। सो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि डॉट हमारे पास ये क्या आ रहा है LTRB, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं H मल्टीप्लाइड बाई 0.1 and now you can put here again, put here again, put here again also there and here, okay. This is a perfect solution, I think so, okay. So left right top bottom से आप इस तरह से एक काम कर सकते हैं। नहीं, एक बार ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लो, मैंने तो अभी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ना, तो भाई यहाँ से कट करो और एक नया यहाँ पे कहीं पे भी एक कांस्टेंट की, यूटिल्स की या कोई भी फोल्डर, कोई भी लाइब्रेरी बना कर रख लो, उससे ग्लोबली इसको असाइन कर दो सारों को, फिर h डॉट जो भी करना है करो। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे मैं एक लिब की फाइल बनाता हूँ, नाम रखता हूँ क्या, कॉन्स्टेंट्स डॉट डॉट, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दो यहाँ पे, मीडिया क्यूरी श्यूरी जो भी है जी, यहाँ से मटेरियल डॉट डॉट इम्पोर्ट कर लो। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, हाउ कैन वी मेक दिस कॉन्टेक्स्ट हेयर, कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे मैनेज करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट को। नहीं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना दें, लाइक रिस्पॉन्सिव का एक फंक्शन बना दें एंड इन दिस वे एंड एवरीथिंग पुट इट
put everything in between them in this way and put here the build context and context. अब ये क्या बन गया जी, फंक्शन ग्लोबली बन गया. अब जिसका जो दिल करता है उसको इस्तेमाल करे. हाइट पे हम क्या मेंशन करेंगे अब, ओह सॉरी किधर गया हमारा वो, हमें साथ में क्या क्या लेके आना है, साथ में यहाँ पे और कुछ लेके आना है. क्या लेके आना है, हाइट किस में चाहिए हमें, फॉर एग्जाम्पल डबल में h. So can I put here the h in this way? Can I put here the double w and can I put here the only the w? That's it. अब हमारे पास हो गया शश का. अब हम यहां पे जाएं और यहां क्या मेंशन कर दें जी, रिस्पॉन्सिव एंड h यहां पे क्या लिख दें, 0 पॉइंट वट एवर वी कैन राइट हेयर 6 एंड यहां क्या मेंशन कर दें 0 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 2. यस दैट्स इट. एना जो रोड़ा सीगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V and you have to put here the width and that's it. But again there are a lot of things to come, like हमें ओके width हमें देनी है, तो width में हमें height क्यों दे रहे हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं, पर ऑप्शन करके क्या रखें, कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हम फॉन्ट साइज को भी मेजर करना पड़ेगा हमें, जाहिर बात है किसी स्क्रीन की पिक्सल्स का हिसाब है ना सारा. अब मेरा जो फोन होगा उसके पिक्सल्स ज़्यादा होंगे कम होंगे, आपका फ़ोन में पिक्सल ज़्यादा होंगे, मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो हमें तो करना है जी माहौल जैस बनाना है. तो इस तरह से हमें फॉन्ट साइज को भी जैस करना पड़ेगा कि यार फॉन्ट को भी उठा के, फॉन्ट को भी स्पेसिफिक 20% ऑफ द हाइट विड्थ जो भी सिलसिला है हमें उसको भी करना पड़ेगा. हम ऐसा भी कर सकते हैं, इधर देखिए ज़रा, मैं वापस जा रहा हूँ और हम इस हाइट को डिवाइडेड बाई 100 कर दें और इसको भी क्या कर दें, डिवाइड बाई 100. अब हमने क्या कर दिया जी, हर चीज़ को 100 पे डिवाइड कर दिया है. मतलब पहले 100% था, हमने परसेंटेज को देखो किधर गया हो, तरीका तो डिवाइड करता हुआ, तो हुन की करिए अपन, क्या होना इतने लिख दिए 10, क्या इतने हम 10 लिख दिए 10, क्या हम यहाँ पे भी 10 लिख दें, यस. सो इधर तो बड़ी हिसाब ना काम, मतलब ना आप लोगों को अपने रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. अब मैंने उसको सारी स्क्रीन को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और 100 हिस्सों में डिवाइड करके 10वां हिस्सा दे दिया है जी इसको हाइट विड्थ के हिसाब से, 10वां हिस्सा दिया है. अच्छा अगर विड्थ में कर दूं कितना जी 100, क्या ऑप्शन आएगा, उसने वो इतना हिस्सा ले लिया है विड्थ का पैडिंग छोड़ के. ये पैडिंग उसको हम पैडिंग उसको वैसे ही हटा देते हैं यार, क्या ख्याल है, सॉरी पैडिंग इंसेक्ट्स एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल. लेक्चर बोर तो नहीं हो रहा यार, हो रहा तो दफा हो जाओ. ओके यू कैन सी मैंने 100 हिस्सों में ही डिवाइड किया था और मल्टीप्लाइड बाई ही 100 कर दिया, तो विड्थ उतनी 100 कर दी. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसकी हाइट को 20% चाहिए तो 20 आप इस तरह से भी कर सकते हो. तो उसको 100 पे डिवाइड करके अब 100 हिस्सों में आपने पूरी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया, आप इस तरह से भी कर सकते हो. हाँ जी, हर एक को करना पड़ेगा, जाहिर बात है भाई, फॉन्ट को भी करना पड़ेगा इस तरह से. अब हम एक काम करते हैं, क्या बोला, pub.dev का सहारा लेते हैं और हम सारा काम pub.dev से संभाल लेते हैं. ओके, आपको पता जब तक है pub.dev जिंदा तब तक है हम सुकून में. और कहते हैं ना कि कब्र सुकून सिर्फ किस कहाँ पर है, कब्र में. जाओ फिर सुकून लेंदे क्यों नहीं हो. साइजर, here is the responsive package. I love this package. It is very good package. It has 4 legs. It is very airy. ठीक
I have many responsive dependencies, but Sizer is my best dependency. अच्छा जी, जैसे जैसे कि यहाँ पे और बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो, रिस्पॉन्सिव, फ्लटर, साइजर, साइज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, बट साइजर इज माई बेस्ट। और बाई मी काफ़ी, मैं थोड़े वास्ते काम किया, मैंने काफ़ी शाफी लैके दो, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ, तो ਇਹਨੂੰ कम से कम दे देना। वैसे तुम लोग वेले तो होते ही हो, किसी दिन कॉफी पार्टी प्लान ना करें है? हर बंदे ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਰਗੜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਲ। हाँ, फिश पार्टी तो बहुत कमाल की गुजरी, हमने इतने एंजॉय किया, इर्द गिर्द के लोग देखने आ गए हमारे कि इतनी आवाम आ गई, कोई आया ही नहीं भाई, मैंने गोलियां करा गए सारी। मतलब वहां पे भाई जियो न्यूज वाले आए, दुनिया न्यूज वाले आए, तो मैं अपने पाने आप ही खा ली है, तुझे तो आए नहीं पे। अच्छा जी बेटा, साइजर की इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक बंदे को सिखा रहा हूँ कैलिफोर्निया में फ्लटर डेवलपमेंट, वो कह रहा है, मैंने उसको बताया ना कि हम लोग मतलब ना फिजिकली क्लासेस हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को। कहता वाह, मतलब इतना वो खुश हुआ, कहता यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फिजिकली किसी से फ्लटर सीखूँ मैं। मतलब तुसी करना फिर सारे ने सिखा दिया है, सिखाता होगा, लेकिन बाहर इस तरह मतलब एक तो वहाँ की फीसेस इतनी ज़्यादा है, मतलब वो $10,000 कितने डॉलर्स वो फीस ले रहे होते हैं, और सेकेंडली इतना शुगर मिला भी मतलब नहीं लग रहा। या वी हैव मेक मछली पार्टी हियर। अच्छा जी बेटा, मैंने यहाँ पे साइजर ऐड कर दिया पैकेज सक्सेसफुली, लेकिन मैंने ये कहा आपको कि आपको यूज भी करना आना चाहिए इसको। सो रीडमी के ऊपर जाएंगे और क्या काम करेंगे हम लोग, इसको देखो जी, वो कह रहा है जी कि स्क्रीन के हिसाब से वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है चीज़ों को, आईफोन की भी ऐप बना देगा, आईपैड की भी ऐप बना देगा, ये तमाम स्क्रीन के ऊपर सेम यही रिजल्ट आएगा जो आपको दिख रहा है, कोई इशू नहीं होगा। इसको यूज कैसे करना है, सो हमें क्या करना है, इसने कहा जी रैप मटेरियल ऐप विद रिस्पॉन्सिव साइजर। सो मटेरियल ऐप को हमें रिस्पॉन्सिव साइजर से क्या कर दें, रैप कर दें। इधर देखो बेटा, तुम लोग बातें करने लग गए हो, मटेरियल ऐप को कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद क्या कर दो, विजेट। क्या नाम रख दो इसका, रिस्पॉन्सिव। आ रहा है कहीं पे, ये की कहता है नहीं रिस्पॉन्सिव है, तो वो अपनी फंक्शन कॉल हो गया वा। अजीब लोगो तुम लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोगो। रिस्पॉन्सिव नहीं भैया, अभी बने ही नहीं वो, अभी वो मतलब डिपेंडेंसी ऐड ही नहीं हुई, तुम एवं ही खुश हो जा रहे हो। नहीं वो एग्जिट कोड एवं दिल कर रहा होता क्या, कभी कभी मतलब ना डिफरेंट स्कीम्स मेरे अक्सर ऐड नहीं होती डिपेंडेंसी में, 2-3 बार वो सेव करना पड़ता है। अब ट्राई करके देखते हैं जी, रिस्पॉन्सिव है किसी पास, नहीं है, आप इतों चुक लेने, कंट्रोल C ते कंट्रोल V। नहीं अभी ऐड ही नहीं हुई यार, सॉरी, द सर्विस इज नॉट अवेलेबल राइट एट दिस मोमेंट। तो भाई इसने माहौल जो बनाया हुआ है देखो ज़रा, इसने कहा, लेकिन शुक्रिया यार, ये साइजर वाला अगर हमें सुन ले कभी ज़िंदगी में तो उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन ये देखो ज़रा, कंटेनर सिंपली क्या लिखो जी, इंपोर्ट करो उसको, और बाद में 20.h और 20.height पैडिंग देनी जी, वर्टिकल 5.h, हॉरिजॉन्टली 3.h, और साइजर फॉन्ट साइज देना है जी, फॉन्ट साइज 50.sp कर दो साथ में, दैट्स इट। तो सब कुछ इसने मेंशन कर दिया। रिस्पॉन्सिव साइजर अभी तक ऐड नहीं हुआ, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। सर आप खुद ही कर ले वहाँ से, खुद ही कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं कि भाई तू आप कर ला। सर उस पे क्लिक करके वो होता है।
मैं एक बार पाप क्या ट्रेनिंग कर लूँ, एग्जिट कोड 0 ही। ये गल सुन के वाह पहले ठीक चल रहा सीगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं टॉप पे इंपोर्ट। नाइस। लेकिन ये कह रहा था मेथड रिस्पॉन्सिव इज नॉट डिफाइंड फॉर द माई ऐप, मुझे लग गई समझ, इसलिए इन 2%। हाँ नहीं 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 नहीं, इसके थोड़ा सा इसने कोई रोला किया हुआ है, सिर्फ साइजर लिखना वहाँ पर, बेवकूफ। साइजर दिस वन, ओके। साइजर को अब क्या चीज चाहिए, साइजर को क्या चाहिए, बिल्डर। सो जस्ट कट दिस एंड पुट हियर द बिल्डर। बिल्डर को क्या चीजें चाहिए, देखो जरा, यहां पे रिटर्न क्या करवा दूं इसको, अब मटीरियल ऐप। ठीक है, अभी ठीक जा रहे हैं हम लोग, हाँ जी ठीक जा रहे हैं। इसको क्या क्या चीज चाहिए, इसको चाहिए जी, आप यूज तो करना नहीं तो सी तो डॉट आई तो डॉट सी कर दो, इंजॉय कर दो, और सी नहीं दोबारा, मतलब ऐ भावें कर दो तो भावें ऐ कर दो तो भावें ऐ कर दो, इंजॉय कर दो मैनू। और लेकिन हर बार आप, ये तो सारे सेम वेरिएबल हो गए, सो इसको सी कर देते हैं, इसको हम लोग आई कर देते हैं, एंड इसको एंजॉय कर देते हैं। एंड अब क्या कहता है ये, जहाँ पे ये लगाते हैं, बस जी हमें साइजर लगा दिया, हमने बिल्डर लगा दिया, और अब हमारी ज़िंदगी होगी सुकून में। कैसे भला, अब हम कहाँ पे जाएंगे, बस एक दफ़ा आपने साइजर एक दफ़ा ऐड कर लेना प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुझे कहाँ जाना है, पोस्ट 1 के अंदर, और पोस्ट 1 के अंदर इसकी ज़रूरत है हमें, जस्ट दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, कितना मुझे चाहिए, 20.h, नाइस। और h, वेयर इज दिस h कमिंग फ्रॉम, इधर तो नहीं आना भाई, मैंने समझ लग गई है, इतने अपन करना पैना ऊपर पहले इंपोर्ट, इंपोर्ट साइजर डॉट डॉट, एंड अब मुझे क्या करूँगा यहाँ पे मैं, h डॉट और 20.h h, एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, कंट्रोल C, एंड क्या कर दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल V एंड W एंड कॉमा। यू कैन सी 20% उसको मिल गया, ओके। एंड अगर मैं विड्थ कितनी कर दूं, 80.h, एंड यू कैन सी 80.h। अगर मैं यहाँ पे एक चाइल्ड लूँ, यहाँ पे एक चाइल्ड लूँ, और चाइल्ड को क्या दे दूँ मैं, एक टेक्स्ट लूँ, और टेक्स्ट में क्या कर दूँ, वेल को, एंड पुट हेयर द स्टाइल, पुट हेयर द टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 30.sp, दैट्स इट। अब जिस तरह का मर्जी आप फोन लेके आ जाओ भाई, इसने जो है ना आपको सेम डिजाइन ही देना है, सेम मतलब उसका डिजाइन सब कुछ यस देगा जी, ठीक है ना, लगी समझ बेटा यहाँ तक। सो आप ये रिस्पॉन्सिव एक बड़ी मज़े की चीज़ है, आपने आइंदा कोशिश ये करनी है कि अपनी ऐप को रिस्पॉन्सिव ही बनाएं। अब हम उसकी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल करें, उसकी डिपेंडेंसी। हम यही काम विदाउट डिपेंडेंसी भी कर सकते हैं, उसका सिर्फ कोड उठा के अपनी क्लास एक जगह पेस्ट कर देंगे और एंजॉय करेंगे। देखो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है, इसकी रिपॉजिटरी ओपन कर लो, ठीक है, और इसकी रिपॉजिटरी ओपन करके ये इंदा कोड असरा पे जे, इहदे कोड नूं चुक लो, तो चुक के ए एग्जाम्पल पई जी, इहदे विच चुकिया 2 मिनट, एग्जाम्पल पई जे, ए लिब पिया जे, ते इस लिब दे विच इहने कोड किया होना वा, इत्थे करके ना ए सारा कोड किया उन्हें, उनका पूरा प्रोजेक्ट तुसीं चला के चेक कर सकते हो, उसका पूरा प्रोजेक्ट। ये देखो जरा, उसने साइजर की क्लास बनाई हुई है, उसने ये मेहनत की जो हमने मेहनत नहीं की। एक उन्हें एल एल लिखी ने कुछ, ठीक है, कुछ उसने मेहनत की है जी, ये वाली एल एल लिखी है कुछ, ए देखो उन्हें सेम वही काम किया भाईजान, डबल एच दिस डॉट हाइट डिवाइड बाई 100, सेम उन्हें काम किया जे, तो सेम उन्हें भी काम यही काम किया जे,
ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे यही चुको तो सारा कुछ यही इस्तेमाल कर लो। ए थोड़ी लेना कुछ हो लिखे ने, ये कितने ने इस मैक ओएस इस विंडोज़, मतलब सब के हिसाब से उसने चीज़ें मैनेज की हुई है ना। अच्छी अप्रोच है ये, इट्स वेरी गुड पर्सन, ही हैज़ 4 legs। ठीक है, देखो जी ये इतना सा काम करके उसने जी ज़रा 88% और बाई मी या कॉफ़ी करके उसने कुछ शायद को 15-20 कॉफ़ियाँ तो पी ली होनी ने, लेकिन कॉफ़ी का मतलब उसने डॉलर्स कमाए हैं। यानी कि लोग की घर जाके टी शर्ट करवा रहे हैं यार चाह तो मंगी सी मेरे को, कॉफ़ी मंगी सी मेरे को, इस तरह का सीन नहीं है। अच्छा जी बेटा, अब हमने क्या क्या सीख लिया जी, साइजर सीख लिया, रिस्पॉन्सिव चीज़ें, और हमने क्या सीख लिया जी, मतलब रिस्पॉन्सिव ग्रेडियंट सीख लिया हमने, कस्टम विजेट बनाना सीख लिया। अब हम लगाते हैं जी वीडियो लगाना। सर आज बेटा आपने शुरू ही लेट किया था, अगर 3 छुट्टियां तो की करना वेले वह कर। सर आप असाइनमेंट भेज दो। असाइनमेंट दे दिए पहले, दो डिज़ाइन बाकी बना के अपने सेंड करने हैं। वो जो कल भेजी थी हाँ जी, वो एक बना के। ओके जी बेटा। अब हमें नहीं पता, देखो इधर जरा, बहुत काम की बात और बहुत इजी बात। अब हमें नहीं पता बेटा कि कितने वीडियोस आनी है। हमने तो 4 वीडियोस लगा दी यहाँ पे पेजेस, ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है ना। तो हम क्या काम करेंगे, देखो जरा, यहां से इसको किया जी खत्म, क्या लगा दिया यहां पे, पेज व्यू डॉट बिल्डर। जब बिल्डर जिंदा है तब हमें किसी की परवाह नहीं है। एंड यहां पे क्या लगा दिया, एक रिटर्न। रिटर्न क्या लगा दिया जी, एक कंटेनर। एंड कंटेनर में क्या लगा दिया, एक चाइल्ड। चाइल्ड में क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या लगा दिया जी, पेज नंबर $i, and that is it. Can you see this? Wrap with center. Can you see this? Page number 0. Can you, oh sorry, हमें scroll direction भी लगानी पड़ेगी है ना। So scroll direction यहाँ पे लगा दो, पेस्ट कर दो इसको भी, axis dot vertical. Now अगर आप ये नहीं लगाते हो तो क्या होगा, मॉल किधर चलेगा, सॉरी नहीं चल रहा होगा, चलना चाहिए इस मॉल को। यू कैन सी हुन एक बंदा हायर कर लो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। लेकिन तुसी बंदा हायर ना करे जे, एक कसमे के टाइम आना वा कि मैक्सिमम वैल्यू, उसने हमने किया था, किसी ने हमें बताया था कि सर एनी वो लेंथ लाओ, तो उस दिन वो फंस गया सी, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आ गया। तुसी बंदा हायर करो तो उन्हें तुहानू महीने का ला के तो तुसी कह देवे कि भाई ए देखो जी आ गया जी एंड वाली वैल्यू। ठीक है, तुसी कहना सी तुसी 10 सेकंड च एंड वाली साइड देना वा इदां दा करके। ठीक है जी, अब ये देखो जी काम हो गया जी, ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, एक लगाते हैं जी वीडियो। सो जब तक है pub डॉट डेव डिपेंडेंसी जिंदा तब तक हमें किसी टेंशन, कोई किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो वीडियो प्लेयर हमारे पास आ गया। इस वीडियो प्लेयर को क्या करूं हम जी भाईजन, थोड़ा ही ख्याल है कि मैं बस कोड अन्य वही करता हूं ना, बेटा 2-3 घंटे लेक्चर तैयार करना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाना बहुत बड़ा औखा होता काम। कॉपी किया और कॉपी करके क्या कर दिया मैंने, pub डॉट डेव। चाहे मुझे ये काम पहले भी आता है, मैं 5-6 दफा पहले कर चुका हूं, फिर भी जब भी लेक्चर नया लेना पड़ता है तो हमेशा कुछ ना कुछ लेक्चर तैयार करना पड़ता है, दोबारा रिवाइंड करना पड़ता है ताकि थोड़े सामने बेइज्जती ना हो। ठीक है ना। उस्ताद मतलब टीचर्स स्टूडेंट समझता है कि उस्ताद परफेक्ट है, उस्ताद को सब कुछ आता होगा, तो उस्ताद को उसका मान भी रखना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो प्लेयर लग चुका है और अब वीडियो प्लेयर मैंने 2 दफ़ा सेव कर लिया है और अल्लाह दुआ करो तो इसी तरह यासीन पढ़ो कि यार वीडियो प्लेयर सही लग जाए। अच्छा जी बेटा, हम आप की लेना जी
क्या लगाना है अब हमें? वीडियो प्लेयर। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना चाहो तो आप खुशी से पढ़ सकते हो, रीडमी पे जाइए और इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लीजिए। हम क्या काम करेंगे? अच्छा जी बेटा बात सुनो, इधर सुनो, अभी 4 साढ़े 4 भी नहीं हुए, तुसी इधर पैक कर रहे हो जी में तुसी जंग ते जाना वा। बात सुनो इधर, आवाज ना है किसी की। इसको मैं क्या कर दूं? रैप विद स्टेटफुल विजेट। और आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा, मैं तो भूल जाता हूं लेकिन आप लोग तो याद रखते होंगे। मैंने आपको कहा था फ्लटर एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ के आओ। ये पहला मेथड है, जब मैं तो सिखा दूंगा हॉलीडे, चलो। ये पहला मेथड है जो कॉल होता है जब भी कोई स्क्रीन बनती है, और ये दूसरा ये सबसे आखिरी मेथड है जब स्क्रीन खत्म हो रही होती है, जब यहां से हट रही होती है, जब किसी और स्क्रीन में जाते हैं तो जब स्क्रीन में आते हैं तो इनिट स्टेट कॉल होती है, जब यहां से छोड़ के जाते हैं तो डिस्पोज मेथड कॉल होता है। आखिरी मेथड ये है, पहला मेथड इनिट स्टेट है। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है, यहां पे लगाना है वीडियो, वेयर इज दिस यार? इट सेज द वीडियो प्लेयर कंट्रोलर। सो लेट्स राइट हियर वीडियो यार, ये बड़ा कंट्रोल के एस का क्या मतलब बोला? कंट्रोल के एस का क्या मतलब है? सारा कुछ सेव हो जाए, जो अनसेव्ड है सारा कुछ सेव हो जाए, ठीक है। वीडियो, पता नहीं क्या रोला यार, ये मेरे सिर्फ इसका रोला है मेरा। अब इससे ज्यादा मैं क्या सेव करूं मैं इसको? बेटा एक लगा लेने दो तस्वीर, एक लगा लेने दो और उसके बाद हम आप छुट्टी कर लेना। लेकिन अगर आप लोग आवाज़ दोगे, आवाज़ें आएंगी तुम लोगों की, फिर मैं पढ़ाई आवागा, तो आज छुट्टी में 7 बजे करांगा। फिर चेक कर लेते हैं यार इसको, ये सही ड्रामे कर रहा है। वीडियो प्लेयर को कर दिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर दिया जी? टॉप पे पेस्ट कर दिया जी। ओके जी, ठीक है जी। और ये हाँ है तो सही है। यहाँ पे क्या लगाया जी? वीडियो होना आ गया, बड़ा कोई अजीब बंदा यार। वीडियो प्लेयर, और साथ में क्या लगा दिया? इसका एक कंट्रोलर बना दिया जी, ठीक है जी। वीडियो प्लेयर का कंट्रोलर बना दिया। कह रहा है कि नॉन नल हो सकता है, सो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि नॉन खत्म कर सके। अब यहाँ पे क्या लगा दिया जी? ये क्या लगा दिया मैंने? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या मतलब है? कि कोई और क्लास इसको एक्सेस ना कर सके। सो दैट्स वाई मैं वैसे भी कंट्रोलर वीडियो प्लेयर यहीं पे लगना है, तो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यार किसको किसी और ने एक्सेस नहीं करना, उसको प्राइवेट ही रखो भाई। तो इसलिए अंडरस्कोर है कि प्राइवेट कर दिया, ना भी करो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनिट स्टेट के ऊपर जब ये स्क्रीन कॉल हो तो कंट्रोलर इक्वल टू क्या कर दें हम लोग? वीडियो प्लेयर। ये देखो कहाँ से आ रहा है जी? एसेट से आ रहा है, एसेट से भी ला सकते हो इसको। आप कहाँ से ला सकते हो जी? वीडियो प्लेयर डॉट एसेट से भी, फाइल से भी, नेटवर्क से भी, ठीक है। सो अगर हम नेटवर्क से लेके आए तो हमारे पास इस टाइम पे नेटवर्क सबसे बेस्ट है और शॉर्टेस्ट तरीका है। सो मेरे पास शायद ये एक इसी ने रखी हुई है, इसको हम कर लेते हैं जी कॉपी, एंड यहाँ पे कर लेते हैं जी क्या? पेस्ट। आगे यहां इतना करोगे तो कोड कोई नहीं चलना भाई, पहले बता दूं आपको मैं, इसलिए कोड कोई नहीं चलना यहां पे, ठीक है। अब आपको 2 का क्या मतलब है? 2 डॉट्स का क्या आप लोग मैंने फ्लटर में डाट में सिखाई थी? 2 डॉट्स, 2 नहीं बताई। 2 का मतलब ये होता है कि अगर एट अ टाइम आपने 2-3 फंक्शंस चलाने हैं, कि एक साथ आपने ए भी काम करना, ए भी करना, ए भी करना, तो 2 डॉट ला दो। तो 2 डॉट लाके फॉर एग्जांपल आपने एट अ टाइम सम भी करवाना है, आपने डिलीट भी, आपने वो डिवाइड भी करवाना है, उस तमाम इस तरह की चीज़ें,
शायद इस तरह की ये डेफिनेशन मुझे लग रही है, मुझे मतलब यार मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे नेट से को प्रॉपर डेफिनेशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 डॉट्स लगा के आप 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन एट ए टाइम कॉल कर सकते हो। ओके, सो 2 डॉट्स लगाया और यहाँ पे एक आ रहा है इनिशियलाइज, ठीक है, मतलब कि वीडियो को वो नेटवर्क वाला फंक्शन भी कॉल करवा लिया और साथ में उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया। डॉट देन का क्या काम आपको मैंने बताया था, जब ये लोड हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, फिर क्या काम करे, तो फिर ये देन का फंक्शन तब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फिर हम क्या लगा दें यहां पे सेट, सॉरी इसको हम लगा दें जी ऐसे, और यहां पे क्या लगा दें सेट स्टेट, और सेट स्टेट पे क्या लगा दें जी, सेट स्टेट पे लगा दें यहां पे कंट्रोलर डॉट एनी ऑप्शन ऑफ प्ले, यस प्ले। अब ये एक एरर क्या दे रहा है, 50 करोड़ का सवाल है यार, तो लाओ किधर लानी है, और कोई सवाल इसके अलावा कोई और पुत्र जो यूज करनी है उदो ए लाना पैना एक्सक्लेमेशन मार्क। हुन रोला की हैगा जी, आप इनिट स्टेट जो ही स्टेट कॉल हो, जब ये स्क्रीन बने तो साथ ही एक वीडियो चलने शुरू हो जाए, जो कि जब भी आप अपना टिकटॉक भी ओपन करते हो तो सबसे पहले एक चलनी शुरू हो जाती है पहली। तो हमने भी यही कहा कि इनिट स्टेट के ऊपर एक वीडियो चल जाए, ठीक है। और जब हम वापस जाएं तो भाई ए काम लाजमी करना वहां कि कंट्रोलर डॉट डिस्पोज का फंक्शन है कुछ, यस इसको खत्म भी कर दो भाई, मतलब कि जो तुम वापस किसी और स्क्रीन में जाना वा इन्हें के पीछे वीडियो चलती रह जाए, ठीक है, वो अगे बढ़ी जाए, अगे बढ़ी जाए, तुम अपना काम कर रहे हो तो असल मोबाइल में ग्लिचेस आते हैं ना, कोई थोड़ा मोबाइल खराब हो, ये वजह है कि दिस इज कॉल्ड, अच्छा डेवलपर हो तो ये फायदा होता है, उन्हें मतलब इनिशियलाइज तक करवा ली है, उन्हें डिस्पोज कराना भूल गया वा, जो मतलब एप्लीकेशन तो गया वा वो तो बंद कराना भूल गया वीडियो प्लेयर, इसीलिए हमें यहाँ पे इसके भी यहाँ पे ये क्या करवा दिया हमने, डिस्पोज करवा दिया। अब हमने क्या काम करना है, इस सेंटर में ये चाइल्ड लगा दिया, बस आगे 2 लाइनें लगी सिर्फ कोड करने के, हमारा कोड सब कुछ हुआ पड़ा है। चाइल्ड को हम क्या दे दें, एक वीडियो प्लेयर, दैट्स इट, और वीडियो प्लेयर क्या मेंशन कर दें, वही वाला कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर के पास क्या है, एक इस टाइम पे एक है वो वीडियो है, क्योंकि हम इनिट स्टेट पे वो वीडियो एक इनिशियलाइज करवा रहा है, तो ये कर दिया। अभी तक चलेगा नहीं है, क्यों, इसको रैप विद अ विजेट करना पड़ेगा। एक नया विजेट सीख लो भाई, उसका नाम है क्या, एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या काम करेगा वही बता रहा हूं मैं। एस्पेक्ट रेशो लाइन लिख लूं मैं पहले, कंट्रोलर डॉट वैल्यू डॉट एस्पेक्ट रेशो, और कम से कम आपको दसना भी है कि भाई कितनी स्क्रीन की वीडियो चलानी है, मतलब कि मतलब अपनी वीडियो एडी वडी है, आप दस ही नहीं कितना एरिया होना चाहिए। एस्पेक्ट रेशो आपको पता है 2/3 6/9 मोबाइल के अंदर वो आ रहा होता है, वो लैपटॉप के अंदर भी आ रहा होता है, एस्पेक्ट रेशोज का सिलसिला आ रहा होता है। अब यूट्यूब ने भी ये निकाल दिया सिलसिला, तो आपको बताना है कि किस फ्रेम में रह के आपने स्क्रीन को कॉल करवानी है। तो हमने बता दी कितनी, कि जो मोबाइल का जो मतलब जो वीडियो की एस्पेक्ट रेशो है वही दो। अब वीडियो चाहे बड़ी हो छोटी हो, व्हाटएवर द थिंग, वी डोंट हैव एनी टेंशन फॉर दिस। सो लेट्स नो बेटा, जस्ट एक बार बंद कर लो और एक बार F5 करो, वो तो तुसी कोई तिलस्माती विद करो। यार बड़े दिन हो गए मैंने शायरी नहीं की यार, ना ही आपको सुनाई है यार, मुझे को आप बेटा आए हो 35 साल बाद आप आए हो, तो आपको क्या सही नाइस।
क्या बताया नहीं तुमने यार, बहुत ही घटिया लोग हो तुम। आपने इन्विटेशन नहीं किया, कार्ड भेजा भाई, तो हम क्यों आते हैं? सर वो अभी तो नहीं हुआ, वो तो बहुत देर पहले। बताओ, आपको 50 करोड़ का सवाल है, आपने मतलब बताना है। कल कब हुआ है? मोरा आंती कित आतुन शुक्रन फी मजमते मुर। चल इसका बताओ। कल मैं आई नहीं। बाबो रंगो खालो खत चा हाजत रूए जीबारा, फारसी है। बाबो रंगो खालो खत चा हाजत रूए जीबारा। तुको मैं कुल मिला के सोनी है, तो हुस्न अली सरदार नहीं है। बाबो रंगो खालो खत चा हाजत रूए जीबारा का मतलब है कि खूबसूरती जेवर का मोहताज नहीं होती। जो तक चलेगी नहीं, उस तक नहीं जा सकते। सॉरी। सर 40 हो गए हैं। तो क्या हुआ? जाते हुए हमें 10 करना पड़ेगा। आपके जाते हैं। बेटा एक बार चले तो इसको क्या हो गया उन्हें? सर बस वाला यू कैन सी। अब वो वीडियो की लेंथ थी, वो मतलब वीडियो ही इतनी है, तो वो उस हिसाब से वो सही नहीं चल रही। आप इस पे कंट्रोल लगा सकते हो, हमने प्ले का कंट्रोल लगाया हुआ है, आप लगा सकते हो पाज का भी, सीक का भी, वॉल्यूम का भी, सारा कंट्रोल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि इधर देखो ज़रा, सिर्फ ए भी हल्का सा टच, हल्का सा टच देखो ज़रा। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, दिख रहा है आपको स्पीक, सॉरी सीक टू, सीक वो जितना आपने आगे लेके जाना है। सेट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, आप पास भी सेट कर सकते हो, वट एवर यू कैन राइट। आपको ज़्यादा जल्दी होती है इसलिए आप लोग जाओ, और बाकी लेक्चर हम लोग करेंगे कल, परसों नहीं, ना ही अगले दिन मंडे को। ओके। और जो असाइनमेंट आपको दी थी पेंडिंग 2 डिज़ाइन, ये आप कंप्लीट करके लाना, और काइंडली अपने तमाम दोस्तों यारों को, सबको, भाइयों को, बहनों को, सारों को, घर वालों को कह देना कि भाई हम लोग मंडे के बाद छुट्टी नहीं करेंगे, मंडे वाले दिन, सॉरी।